रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। लास्ट टाइम बेटा अगर आप लोगों को याद हो हमने फ्लक्स के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। बेटा आप सब लोग मुझे सुन रहे? ठीक है, ये पार्टिसिपेंट में जो नाम शो हो रहे हैं, एमन, आयशा शहजाद, ईटा, फवाद अली, जवेरिया नूर, निदा खान, सप्तेन अहमद, सना सलीम। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने फ्लक्स के बारे में बात की थी बेटा कि दैट इज ई डॉट ए वगैरह वगैरह। आज बेटा हम थोड़ा सा मजीद बात करना चाहते हैं, दैट इज वी कैन से अबाउट द गास लॉ। बेटा गास लॉ को डिस्कस करते हैं और इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। ओके गास लॉ, गासेस लॉ, गास लॉ। गास ने दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ बेटा, ये मेरे साथ एक यूनिवर्सल लॉ है। एंड ये जो लॉ है बेटा, ये हमारे साथ क्वांटिटेटिव लॉ है, हमें फ्लक्स के क्वांटिटी के बारे में बताता है बेटा। क्वांटिटेटिव लॉ, this tells something about the, we can say, the quantity of electric flux. Okay beta, Gauss's law, we can say universal law, which tell us about the quantity of flux, and the total electric flux through any closed surface must be equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface. This statement is known as, we can say, Gauss law beta. इसी ही बयान को हम किसका बयान कहते हैं? गास लॉ। याद रखो बेटा, ये जो गास लॉ है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के साथ एक क्यूब है और इस क्यूब में वी कैन सी हमारे साथ एक चार्ज पड़ा है क्यूब। अगर मैं ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बेटा, तो इस क्यूब के 6 फेस है बेटा, सरफेस है, वी कैन से फेस सरफेस, वो क्या होगा शाबाश, इसको आप 1/6 एप्सिलॉन नॉट एंड द टोटल चार्ज इनक्लूज बाय दैट क्लोज सरफेस। और अगर हम बेटा कार्नर की बात करें, कार्नर कितने हैं इसमें शाबाश, फ्लक्स थ्रू ईच कार्नर इज 1/8 एप्सिलॉन नॉट एंड वी कैन से द चार्ज इनक्लूज बाय दैट क्लोज सरफेस। और अगर हम एज की बात करेंगे तो एजेस कितने हैं शाबाश, एजेस हैं 1/12 एप्सिलॉन नॉट एंड वी कैन से द चार्ज इनक्लूज बाय दैट क्लोज सरफेस बेटा। ये हमारे साथ टोटल फ्लक्स आ गया। दिस इज, वी कैन से व्हाट शाबाश, ऑल अबाउट, वी कैन से द फ्लक्स थ्रू सरफेस, थ्रू कॉर्नर, थ्रू एजेस। एक बात है बेटा, दिस इज 2 स्फीयर ओवर हियर, यहां पे वी कैन सी स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, यहां पे भी 1 कूलम चार्ज है, यहां पे भी 1 कूलम चार्ज है। याद रखो, द फ्लक्स थ्रू सरफेस ए, फ्लक्स थ्रू स्फीयर ए should be the same as the flux through sphere B. This means flux only depend upon the charge enclosed by that closed surface. It does not depend upon the radius of the sphere बेटा। इसी तरह से बेटा, अगर आप चार्ज को यहां पे रखेंगे या यहां पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, पोजीशन ऑफ चार्ज पर भी वो फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन चेंज होने से फ्लक्स ने क्या होना है शाबाश, वी कैन से चेंज होना है। दिस इज, वी कैन से, गास लॉ। गास लॉ की कुछ बेसिक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन है शाबाश। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में ये है कि हमें चार्ज की लोकेशन का पता चल जाए बेटा, लोकेशन का पता हमें चल जाए। लोकेशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर शाबाश, लोकेशन ऑफ चार्ज ऑन
कंडक्टर। ये हम कंडक्टर के सरफेस पर जो कंडक्टर पे अगर हमने चार्ज को इंजेक्ट किया तो वो कहां पे आएगा शाबाश? ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस, ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा के लिए चार्ज कहां पे रिजाइड करेगा शाबाश? आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे क्या करेगा? रिजाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे वीकेंसी हमारे साथ चार्जेस हैं तो चार्जेस कहां पे रिजाइड करेगा शाबाश? आउटर सरफेस पे क्या करेगा शाबाश? वीकेंसी रिजाइड करेगा। चार्जेस ऑलवेज resides on the outer surface of the conductor। दूसरा जो है बेटा वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं बेटा। मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीब्यूशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा हम एक हालो शेल लेते हैं। क्या लेते हैं शाबाश? हालो शेल हम लेते हैं, एक मेटालिक हालो शेल हम लेते हैं। एंड दिस इज वी कैन से एक मेटालोहालिक शेल है। यहां पे चार्जेस को हमने यू डिस्ट्रीब्यूट किया। चार्जेस ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट देयर सेल्फ इन सच अ वे दैट देयर शुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी यहां पे चार्जेस हमेशा के लिए क्या होंगे शाबाश? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहां पे केस नंबर 1 में बेटा, केस नंबर 1 में हम एन साइड मालूम करना चाहते हैं। क्या शाबाश? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन साइड मालूम करना चाहते हैं। तो एन साइड जब हम मालूम करते हैं तो यहां पे हम एक पॉइंट को तस्वर करेंगे और यहां पे हम एक गॉसियन सरफेस को यू ड्रा करेंगे और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और ये जो परमानेंट स्फीयर है इसका क्या है? कैपिटल आर है बेटा। एन साइड से मुराद ये है कि यहां पे स्मॉल आर इज लेस देन क्या होगा शाबाश? वी कैन सी कैपिटल आर होगा बेटा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं केस नंबर 1 में। अब देखो बेटा, ए फ्लक्स का जो फार्मूला है गॉस लॉ के मुताबिक वो क्या है? 1/ε0 एंड द टोटल चार्ज इनक्लूज बाय दैट क्लोज सरफेस। और फ्लक्स का जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है शाबाश? दैट इज इक्वल टू वी कैन से E into A। ये दो फार्मूले हैं बेटा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें बेटा तो हमारे साथ क्या बनेगा शाबाश? E into A is equal to 1/ε0 and we can say the charge enclosed by that closed surface। एरिया को उस साइड पे लेके जाओ, एरिया यस 1/ε0 एंड वी कैन से यहां पे क्या बनेगा? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया बन जाएगा बेटा। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक और अंदाज में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/ε0 क्यू और यहां से क्या बनेगा? 4πr² बनेगा। सरफेस एरिया स्क्वायर का ये होता है, या वी कैन से ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश? ε0 होगा। दिस इज वी कैन सी व्हाट शाबाश? द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिको फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज से क्या मुराद है शाबाश? चार्ज इनक्लूज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस बेटा। पीछे थोड़ा सा आ जाओ शाबाश। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नजर आता है बेटा? यहाँ पे चार्ज जो नहीं है, तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितने हैं? 0 है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगा शाबाश? वी कैन से 0। दिस मीन्स बेटा ये इसका पहला एप्लीकेशन है जिसने हमें बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट शाबाश? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0 बेटा। इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 ये है कि हम सरफेस पे करना चाहते हैं। कहां पे? सरफेस पे। सरफेस पे यहां पे सरफेस पे, यहां पे दोबारा तुमने क्या ड्रा करना है शाबाश? गॉसियन सरफेस। ऐसे ऐसे गॉसियन सरफेस।
इसी वक्त स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर। स्मॉल और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर होगा। याद रखो बेटा, ये आपको ऐसे दिखाई देते कि चार्ज आउटर सरफेस पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है ये सारे के सारे चार्जेस। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E इंटू ए है बेटा। इसको कंपेयर करो किसके साथ, 1/ε0 के साथ। यहाँ पे क्या है, शाबाश, चार्ज इंक्लूज आएगा। यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा के क्यू डिवाइड बाई क्या होगा, ε0 होगा। यहाँ पे भी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर हो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस आ गया बेटा। इज इट ओके बेटा? बेटा आप मेरी बात सुन रहे हो, रेज योर हैंड, शाबाश, रेज योर हैंड बेटा, शाबाश, गुड, ओके बेटा। चल तीसरा केस बेटा, तीसरा केस पे आ जाओ, आउटसाइड, केस नंबर 3, आउटसाइड, यहां से यहां पे जब क्या ड्रा करो, शाबाश, एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करो। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, इसके क्या है, कैपिटल आर है। आउटसाइड से मुराद है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन वी कैन से कैपिटल आर। ठीक है बेटा, दोबारा फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, E इंटू ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1/ε0 and we can say the charge enclosed by that closed surface. We are interested in E. E is equal to क्या बनेगा, 1/ε0 and we can say the charge enclosed by that closed surface. यहाँ पे अगर आप इसको और लिखना चाहते हो तो क्या बनेगा, शाबाश, 1/ε0 and we can say Q divided by 4 into small r का स्क्वायर। थोड़ा सा पीछे आ जाओ बेटा, शाबाश, पीछे आ जाओ। यहाँ पे ये इधर इसको हम ऐसे लिखते हैं, के की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, 1/4 एंड क्यू डिवाइड बाई, आप स्मॉल आर लगाओ या कैपिटल आर लगाओ बेटा, दोनों रेडियाई क्या है, सेम है। लेकिन यहां पे आप आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाओ, यहां पे तुमने स्मॉल आर ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस तुमने किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का लेना है। ये जो गॉसियन सरफेस होता है बेटा, इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है। जीएस गॉसियन सरफेस के लिए दो कंडीशन है, इट शुड मस्ट बी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, आई ना बेटा, आपने क्यों हाथ उठाया, सिमेट्रिकल, एंड सेकंड इट शुड मस्ट बी वी कैन से ई के पोटेंशियल बेटा, और शाबाश, ई के पोटेंशियल, it should must be symmetrical and it should must be equipotential beta, that is called Gaussian surface beta। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा कि फॉर एग्जांपल here is a point charge S, इसके लिए Gaussian surface अगर हम ड्रा करना चाहते हैं ये दोनों कंडीशन को ओबे करने के लिए, तो हमारे साथ किसकी शक्ल में होनी चाहिए, शाबाश, स्फीयर की शक्ल में। Gaussian surface should be in the form of sphere for the point charges। ठीक है बेटा, इस तरह अगर हमारे साथ लाइन ऑफ चार्ज हैं तो यहां पे गॉसियन सरफेस किसकी शक्ल में होगा, शाबाश, सिलेंडर की शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा, सिलेंडर की शक्ल में होगा। और अगर हमारे साथ अपोजिट प्लेट्स है बेटा, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, या इनफाइनाइट प्लेट है, यहां पे किसकी शक्ल में होगा, रेक्टेंगल की शक्ल में होगा। तीन बातें हैं, इज इट ओके? सो अगर आप देखिए बेटा, ये मेरे साथ एक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर है, हॉलो मेटालिक स्फीयर है बेटा, क्या, शाबाश, हॉलो मेटालिक स्फीयर है। इसकी यहां पे ई क्या होगा, शाबाश, इनसाइड 0, यहां पे ई क्या होगा, शाबाश, मैक्सिमम सरफेस पे, और दूर जाकर ई ने क्या होना है, फिर कम होना है। दिस मीन्स कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, शाबाश, सरफेस पर। जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने क्या होना है, कम होना है। जैसे ही हम इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वी कैन से कि इफ ग्राफ इज ड्रॉन ओवर हियर, बेटा ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, ये स्मॉल आर है, इसको हम चेंज करेंगे
फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है, थोड़ा सा बैक आ जाओ शाबाश। ये इधर देखिए बेटा, यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूं कि ये वो जगह है जहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, बराबर। और ये ग्राफ हम ई और आर के बीच में ड्रा करना चाहते हैं किसी भी हॉलो शेल के लिए बेटा। ये वाला कौन सी जगह है, ये वाला जहां से मैं इसको रेड पे मार्क करना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है बेटा? ये असल में इनसाइड है, और इधर से लेकर इधर तक ये कौन सा है, ये आउटसाइड है। और ये कौन सा है बेटा, ये सरफेस है। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है कि नहीं है, इसलिए ई यहां पे क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे, ई ने क्या होना है, जीरो, इधर तो कोई ई नहीं होगा बेटा। अच्छा अगर हम आउटसाइड बात करेंगे, आउटसाइड, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। तो ऐसी चीज का ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। दिस इज द ग्राफ बेटा। वी कैन सी बेटा once again, this is small r, capital R is equal to small r surface, this electric field intensity, ग्राफ में ऐसा होना है पर हालो शेल, हालो शेल। समझ में बात आ रही है? हालो शेल के लिए इस तरह होगा। ओके बेटा, समझ में बात आ रही है? बेटा ये स्फीयर असल में हमारे साथ दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ इंसुलेटिंग होता है, एक हमारे साथ कंडक्टिंग होता है। एक हमारे साथ क्या होता है, कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग दो तरह के होते हैं। इंसुलेटिंग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। या क्या होगा, हालो, या क्या होगा, सॉलिड। कंडक्टिंग भी कितने तरह के होते हैं, दो, या हालो या सॉलिड। ओके बेटा, चार्जेस याद रखो बेटा, कंडक्टिंग चाहे हालो हो, इधर देखो बेटा, या क्या हो शाबाश, सॉलिड हो। कंडक्टिंग चाहे क्या हो शाबाश, हालो हो या सॉलिड हो। इस तरह से बेटा इंसुलेटिंग हालो, इंसुलेटिंग हालो, इन सब की बिहेवियर क्या है रहेगी शाबाश, इनकी बिहेवियर क्या रहेगी, सेम। कैसे बेटा, अगर हालो है, कंडक्टिंग हालो है, चार्ज वैसे भी आउटसाइड रिसाइड करेगा। अगर सॉलिड है तब भी रिसाइड करेगा। अगर इंसुलेटिंग है, अंदर तो हो ही नहीं सके तो बाहर रिसाइड करेगा। एक चीज है बेटा, वो क्या है, जिसकी बिहेवियर मुकम्मल तौर पे चेंज है, इसको मैं स्टार में इस तरह बनकर, ये वाला है बेटा। वो कौन सा है शाबाश, अगर वो इंसुलेटिंग सॉलिड है ना, इसकी बिहेवियर फिर चेंज होगी, याद रखो बेटा। इसकी बिहेवियर ने क्या होना है, चेंज होना है बेटा। सो only solid insulating will have different behavior. Hollow insulating, hollow conductor, and we can say solid conductor will have the same behavior. The one and only one that is solid insulating, that will have totally different behavior beta. Is it okay? So if you look over here, someone asks you, would you like to tell me about the relationship between the E and R for solid insulating? For solid insulating. Option number A में R, small r is equal to capital R. This one is E. Yes. Option number बॉल में small r is equal to capital R, E, ऐसे। C में small r is equal to capital R, electric field intensity,
दिस वन, डी, यप, ऐसे, या done. मर्दान के शहजादों, मर्दान के मेरे शेरों, सलमा जावेद रेज्ड हैंड. सलमा बचे तमा जरा पर ए पल माने एग्री. सलमा, if you agree with option number A, so raise your hand. अच्छा आजा अल्लाह दी कामयाबा का बच्चा बेटा. और माइकलाल हैं जो बॉल के साथ एग्री है बेटा. सईद अलीना आशिक हुसैन रेज्ड हैंड, वेरी कॉम्प्लेक्स नेम. सईद अलीना, सईद अलीना बेटा आप बॉल के साथ एग्री हो. अच्छा, मुझे सबसे जो प्यारा होता है ना वो कैट होते हैं. बिल्ली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो कैट के साथ कौन एग्री है बेटा? शाबाश. कैट के साथ कौन एग्री है? ओके, यस, कैट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा. कैट इज द करेक्ट ऑप्शन. कैसे सर जी, ये तुम कैसी बातें करते हो, ये तो हमें समझ नहीं आ रही. समझा दे तो बेटा. आ जाओ, किस पे आ जाओ? एमन रेज्ड हैंड. एमन बेटा क्यों? एमन खान, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, सॉलिड इंसुलेटिंग बेटा. बेटा सॉलिड कंडक्टर का वही होगा जो हमने ड्रा किया था. ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये वाला ग्राफ, आर एन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये ई का ऐसे बेटा. यहाँ पे मैक्सिमम इधर तो है नहीं, यहाँ पे तो नहीं है बेटा, यहाँ पे है. ये किसके लिए है? शाबाश. हालो, सॉलिड, कंडक्टिंग, चाहे दोनों हो, प्लस साथ में क्या होगा? शाबाश. हालो इंसुलेटेड. हालो और शाबाश इंसुलेटेड. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आ जाओ. सॉलिड है बेटा, तो सॉलिड को हम ऐसे ड्रा करते हैं बेटा, ऐसे. ये सॉलिड है ना, इसको मैं थोड़ा सा यू ड्रा करने की कोशिश करता हूँ. ऐसे लकीरें मारता हूँ, ऐसे 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 लकीरें मार देता हूँ. यहाँ पे चार्जेस आए हैं. क्या है? शाबाश. चार्ज सरफेस पर भी आए हैं और ये इंसुलेटिंग है. ठीक है, यहाँ पे अंदर भी होगा और बाहर भी होगा. ऐसे बेटा, ऐसे होगा बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे. अच्छा, क्लियर है बेटा? अच्छा, पहले हम ऐसे करते ना, उधर से स्टार्ट करते हैं. कहां से? आउटसाइड, इधर से बेटा. कहां से? शाबाश, उधर से, आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं बेटा. ओके, आउटसाइड से स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे. इसके रेडियस को हमने किसका नाम दिया? कैपिटल आर का. इसके रेडियस को हमने स्मॉल आर. अच्छा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस आ गए हैं बेटा. यस, तो शाबाश. ई आउटसाइड क्या होगा? शाबाश, ई आउटसाइड क्या होगा बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा? एप्सिलॉन आर. आई एम सॉरी, ये बस के क्यू ही होगा. कैन के शिट. ई इंटू ए इज इक्वल किसके बराबर? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या होगा? शाबाश, क्यू होगा. तो यहां से 4 स्क्वायर के बराबर है, और के का क्या फार्मूला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट है बेटा. ये फार्मूला है ना. तो यहां से क्या बनेगा? शाबाश, ई इज इक्वल टू क्या बनेगा? के. ठीक है ना बेटा, और साथ में क्या बनेगा? क्यू, और डिवाइड बाई क्या होगा? स्मॉल आर स्क्वायर होगा. ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला. ये कहाँ पे है? शाबाश, एन साइड. कहाँ पे है बेटा? एन साइड बेटा. ठीक है बेटा. अच्छा यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई. मुझे पता नहीं है कि क्यों मुझे ऐसा हो गया. मेरे बीपी इंतहाई लो हो गया. लेकिन बेटा आप ईमान से बोलो, आपको समझ आ रही है? रेज योर हैंड. शाबाश. और बेटा थोड़ा सा और बढ़ा ले नंबर को. अभी 25 हो गए. और बेटा शाबाश, ताकि मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं. ओके चले बेटा, ये हम किसकी बात करते हैं? सॉलिड इंसुलेटिंग की.
कहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों मालूम किया बेटा? आउटसाइड। कहां पे? आउटसाइड। अब आ जाओ दूसरे पे, सरफेस। ड्रा करो गॉसियन सरफेस। शाबाश, चार्जेस आ गए? यस, आ गया सर। ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1/8 इंटू क्यू। गाउस लॉ को कंपेयर करो बेसिक फ्लक्स के फॉर्मूले से। ये क्या होगा? शाबाश, 1/8 4 5 कैपिटल आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर लगाओ, आपकी मर्जी है। यहां से क्या बनेगा बेटा? के क्यू डिवाइड ओवर में कैसे कैपिटल आर स्क्वायर। ये बेटा, ये बात। अच्छा, दो केस तो हो गए। केस नंबर 3, इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? इनसाइड 0। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे चार्जेस 0 के बराबर नहीं। अंदर तो चार्ज है, इंसुलेटिंग है, कंडक्टिंग तो नहीं है कि सारे के सारे आउटर सरफेस पर होंगे। हम कहते हैं कि चार्ज विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन द केस ऑफ कंडक्टर, नॉट इन द केस ऑफ इंसुलेटर। होगा क्या बेटा? होगा क्या? होगा ये कि लिख सब्र होकर करें यार। हेलो, लिख सब्र होगा प्लीज। हाँ, लो 10 मिनट सब्र हो। यहां पे चार्जेस ऐसे, हम क्या ड्रा करना चाहते हैं? शाबाश, गॉसियन सरफेस। यहां पे इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया या टोटल चार्ज नहीं आ गया? टोटल चार्ज नहीं आ गया बेटा। कितने आ गया? पता नहीं, हमें तो पता नहीं है सर कि कितने चार्ज आ गया। नहीं मालूम कर सकते बेटा। सर जी आप थोड़ा सा हेड्स दे दो, फिर हम इतने लायक नहीं है कि हम मालूम नहीं कर सके। कर सकते हैं। अच्छा बेटा, चल ए इंटू ए को कंपेयर करना है किसके साथ? 1/8। यहाँ पे क्या है? चार्ज। बेटा इन चार्ज ये मुराद क्या है? चार्ज इंक्लूज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। कितना चार्ज इंक्लूज किया है जनाब? हमें क्या पता है सर? वी डोंट नो। वी नो दैट रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम व्हाट? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चार्ज डेंसिटी का तो हमें पता है, वो चार्ज तो हमें पता है। इसकी जगह पे क्या लगाओ बेटा? E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, एन। इसकी जगह पे क्या लगाओ? शाबाश, रो इंटू वी कैन सी वॉल्यूम बेटा। अच्छा, वॉल्यूम से क्या मुराद है? व्हाट डज मीन बाय द वर्ड वॉल्यूम? यहां पे ऐसे मुराद, E इज इक्वल टू 4 5 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। रो को रो लिखने दो। वॉल्यूम क्या होते हैं? 4/3 5 आर क्यूब। 4 पाई के साथ कैंसल, आर क्यूब इसके साथ कैंसल। ऊपर कौन सा चीज बचा? शाबाश, ऐसी चीज बचा बेटा, रो एन आर। ठीक है बेटा, रो एन आर डिवाइड बाई क्या बनेगा? 3 एप्सिलॉन आर। From here we can say E is directly proportional towards शाबाश R. E is directly proportional to R. अच्छा, ऐसा है सर। किसके लिए बेटा? इंसुलेटिंग सॉलिड के लिए। इंसुलेटिंग सॉलिड का R सेंटर पे होता है जी। R बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे स्मॉल r इज इक्वल टू वी कैन से कैपिटल R। यहां पे क्या होगा? वी कैन से E होगा बेटा। समझ में बात आ रही है? दिस इज द सेंटर बेटा। इस तरह से बढ़ाने से क्या होगा? शाबाश, ये बढ़ जाएगी। ऐसे जहां तक बढ़ाने से क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे आउटसाइड क्या है? आउटसाइड में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? शाबाश, R का स्क्वायर है। तो फिर जनाब कैसे? अभी जिसको क्लियर है रेज योर हैंड बेटा। शाबाश, रेज योर हैंड बेटा, शाबाश।
बेटा raised your hand. Is it okay बेटा? क्लियर है? ओके बेटा। इसके बाद फिर बेटा हम electric field intensity due to infinite plates. Electric field intensity due to infinite sheet of charge. Sheet of charge. Infinite sheet of charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या फार्मूला है? बताइए शाबाश। सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है ऐसा। इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो शाबाश। E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लगाएंगे? R कैप लगाए। ठीक है बेटा। अगर इस प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर क्या होगा शाबाश? E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2, साथ में क्या लगेंगे? R कैप। ऐसे ऑपोजिट प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या फार्मूला है? ऑपोजिट प्लेट्स की वजह से उनकी एक प्लेट की वजह से क्या होता है? इतना होता है बेटा। सो दो की वजह से क्या होगा शाबाश? ई अपोजिट। दो के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डिवाइड बाई क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ बिटवीन द ऑपोजिट प्लेट्स। सो जरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ऑपोजिट प्लेट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा शाबाश? दैट इज सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो। सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा, कैंसिल कैंसिल, यहां से क्या बनेगा? 1/2। एंड ये एंटिटेस में आया था बेटा। एंटिटेस में एक साल ये आया था कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पर डिपेंड नहीं करता है। आपको इस तरह गिवन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट sheet of plate is, for example, 12 Newton per coulomb. When the length is equal to 12 centimeter, what will be the electric field intensity when from a distance of 4 centimeter? That should be the same. In the case of electric field intensity, in the case of infinite sheet of charge, electric field intensity does not depend upon, we can say, what shabas R. And for infinite sheet of charge, electric field intensity is directly proportional to R power 0. क्या होगा शाबाश? R power 0 पे ये समझ आ रही है बेटा? अब आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाओ बेटा। फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू प्लेट्स एंड दे हैव सिमिलर चार्जेस, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं यहां पे, तो यहां पे हम क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज को रखेंगे। सॉरी, ये सिमिलर है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी शाबाश? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सिमिलर प्लेट के लिए, सिमिलर प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। एंड साइड, आउटसाइड क्या होगा शाबाश? आउटसाइड यहां पे टेस्ट चार्ज रखो, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। Both forces are, we can say, in same direction. Electric field intensity is not equal to 0. Electric field intensity outside 0 के बराबर नहीं होगा। इस तरह यहां पे आप देखो, टेस्ट चार्ज रखो, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। इस अपोजिट प्लेट्स में ऐसे टेस्ट चार्ज पर कुछ आवश्यक यहाँ पे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अपोजिट प्लेट्स में आउटसाइड आप देखो शाबाश, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर होगी।
एंड दैट्स व्हाई कैपेसिटर के अंदर किस तरह के प्लेट्स होते हैं, अपोजिट प्लेट होते हैं। उसकी वजह ये होती है बेटा, इसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होती है शाबाश, नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाइल आउटसाइड इट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स द रीजन कि हम कैपेसिटर को कुछ यूं कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? समझ आ रही है बेटा? क्लियर है बेटा? अगर आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड बेटा, शाबाश। ओके, गुड 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 बेटा। चले, this was all about beta the electric field intensity beta. This was all about the electric field intensity.